what is the biggest tension when I have to do one presentation? पीपीटी तो बना लेता हूँ, पर कहीं किसी हॉल में जाकर उसे प्रेजेंट करने का है तो हमेशा दिमाग में एक टेंशन रहती है कि वहाँ के प्रोजेक्टर पे, वहाँ के लैपटॉप पे मेरी पीपीटी चलेगी कि नहीं। आपको भी शायद ये टेंशन होती होगी, और शायद ये बहुत ही पुरानी प्रॉब्लम है। आपने पीपीटी तो बहुत अच्छी सी बनाई है, पर या तो आप पीपीटी अपनी मेल पे भेजिए, और कहीं आप अपना लैपटॉप ले गए हैं तो उस लैपटॉप को उस रूम में फिट करना, वहाँ से प्रोजेक्ट करना, टेंशन होती है ना। ये इसी टाइप की टेंशन शायद हम सबको होती हैं, और भी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें प्रॉब्लम होती है। एंड दिस इज़ व्हाट आई कॉल्ड द डिजिटल लिटरेसी, द डिजिटल इंक्लूजन। कई बार डिजिटल इंक्लूजन से हमें लगता है कि जिन लोग गरीब हैं, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वाईफाई नहीं है, शायद उनमें डिजिटल इलिटरेसी ज़्यादा होगी। हाँ, थोड़ा सा सही है। आप कहीं उन लोग के पास स्मार्टफोन हो, वाईफाई वो अफोर्ड कर सकते हो, जैसे भी हो, तो ऑफ कोर्स वो भी उसे यूज़ कर पाएंगे। पर क्या प्रॉब्लम वहीं तक ही है? मेरे ख्याल से प्रॉब्लम इससे ज़्यादा है। तो अभी टाइमिंग के लिए हम उस सेक्शन को छोड़ देते हैं, क्योंकि डिजिटल फ़ोन, स्मार्टफोन अफोर्ड नहीं कर सकते या वाईफाई नहीं अफोर्ड कर सकते। ऑफ कोर्स दे आर इम्पॉर्टेंट, बट आई विल कम टू दैट पॉइंट लेटर। आई एम टॉकिंग ऑफ द पीपल who have the smartphone, who can afford internet, but majority of those people use digital phone, those smartphone and Wi-Fi for mainly chatting के लिए, या सोशल मीडिया पे चैट करने के लिए, कुछ वीडियो देखने के लिए, पढ़ने के लिए, विच आई कॉल वन वे स्ट्रीट, वन वे ट्रांजैक्शन, इंटरेक्शन विद दैट, नॉट द टू वे। तो अक्रॉस द प्रोफेशन आप देखोगे बहुत सारे लोग होंगे जो कि अभी भी पेपर ही यूज़ करते हैं और डिजिटल डिवाइसेस नहीं यूज़ करते, और लेट मी से दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द डिजिटल डिवाइसेस और नॉट डिजिटल सेवी, एंड दिस अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ पैसिव डिजिटल इलिटरेसी। क्योंकि कई बार किसी फैमिली में, जैसे उसका ब्रेड अर्नर कहीं डॉक्टर है, तो क्या होता है, उसके घर में जो काम करने वाला है, कोई इसका ड्राइवर है, उन्हें कभी कुछ ज़रूरत होती है तो वो ब्रेड अर्नर को पूछते हैं और वो डॉक्टर साहब उन्हें थोड़ी हेल्प कर देते हैं। या सपोज़ वो ब्रेड अर्नर बैंकर है या फिनेंशियल प्लानर है, तो वो अपने घर में काम करने वालों को या और लोग को हेल्प कर देते हैं कि ऐसे अकाउंट ओपन कर लो, ऐसे बचत करो, ऐसे इन्वेस्ट करो। बट नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम मैनी टाइम्स in these families, which are rich families or let's say good families, they have intention to help, but उनका जो ब्रेड अर्नर है या जो सीनियर लोग हैं, उन्हें खुद ही इन डिजिटल डिवाइसेस पे इतनी लिटरेसी नहीं है, बिकॉज दे हैव नॉट इन्वेस्टेड देयर टाइम। सो वो दूसरों को भी हेल्प नहीं कर पाते हैं। कहीं उनके मेड सर्वेंट या ड्राइवर कुछ उसे हेल्प चाहिए टू फाइंड आउट, लेट्स से इफ देयर आर सम गवर्नमेंट स्कीम, welfare scheme, how to find out that, because these guys are not able to help, तो इसका उन लोग को भी नहीं पता लग पाता है। और इसी टाइप से ही बहुत सारी और चीज़ें जो सोसाइटी में डिजिटल टेक्नोलॉजी से की जा सकती हैं, वो नहीं हो रही हैं। लेट मी गिव एग्जांपल हियर। मुझे मालूम है, मेरे शहर में एक अपार्टमेंट में जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का जो सेक्रेटरी था, उसने टेस्ट बेसिस पे जो वाटर टैंक होते हैं वहाँ पर IoT डिवाइस लगवा दी। अब वैसे तो लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है, इंडिया में ये कैसे? हाँ, पर उसने बहुत ही सिंपल था, वो कोई उससे बात करने आया, उसने वाटर टैंक के पास लगवा दिया और उसके पास रिपोर्ट आती थी। फिर एक बार उसने रिपोर्ट चेक की तो देखा कि एक अपार्टमेंट जो अपार्टमेंट में कई ब्लॉक्स है, और एक ब्लॉक में रात में भी जो वाटर कंजम्पशन बहुत हाई दिखा रहा था। सिंपल, उसने क्या लगा, IoT डिवाइस वाले को बोला, उसने लगाया था, उससे रिपोर्ट आ गई। उसके बाद उन्होंने ट्रैक किया और पता लगा कि हाँ, उस ब्लॉक में एक घर था जहाँ पे पानी काफ़ी लीक हो रहा था। वो ग्राउंड फ्लोर पे घर था और समहाउ वो जो टैप था और जो पाइप था
उसमें लीकेज थी और ये सालों से चल रहा था, बट इट वॉज वेरी इजी टू कैच थ्रू टेक्नोलॉजी। पर क्या सब अपार्टमेंट वाले ऐसा कर रहे हैं? क्या यहाँ पे जो सेक्रेटरी ने किया वो बहुत ही टेक्निकली सेवी था? नहीं, ऑफ कोर्स ही इज ए स्मार्ट गाई, बट ऐसा भी वो नहीं था। बट या ही वॉज, आई विल से, डिजिटल लिटरेट पर्सन। उसने अपार्टमेंट में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए, उससे थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ गई, और जो लिफ्ट के अंदर इस टाइप से कैमरा लगवा दिए हैं, कुछ ऑटोमेटेड मशीन्स लगवा दिए हैं, सिंपल थिंग्स, बट इट हेल्प्ड ए लॉट टू द रेजिडेंट। तो ये चीज़ें हमारे इंडिया में और मेरे शहर बेंगलोर में हो रही हैं। सो नाउ ये क्या हर जगह पे हो रही हैं? शायद नहीं। रीज़न इज टेक्नोलॉजी से क्या क्या हो सकता है ये सबको नहीं मालूम है। एंड टू मी, फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम विच आई कॉल पैसिव डिजिटल इलिटरेसी, विच मीन्स people who can afford the smartphone, who can afford Wi-Fi, they should be able to identify कि कैसे इस टेक्नोलॉजी को हार्नेस करके क्या क्या और किया जा सकता है, इससे कैसे वो उनके घर में जो काम करने वाले आते हैं उन्हें हेल्प की जा सकती है। एक बार ये लोग काम करना शुरू करेंगे, उन्हें हेल्प करेंगे, देन वी विल कवर द अदर सेक्शन, द पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड द डिवाइसेस। मे बी शायद उनके लिए कोई और स्मॉल स्मार्टफोन and maybe free Wi-Fi. We can look for it. But according to me, a big chunk is still there who is not utilizing the technology in that way. और मेरे हिसाब से for digital inclusion सबसे बड़ी challenge यही है कि many people who claim that they are using a smartphone, they need not be digital savvy person. So we have to invest time and effort there. There are many ways it can be done, and that I will talk in my next episode. But yeah, my main important point here was that we have to solve this passive digital illiteracy. Thank you.